गुड मॉर्निंग। मैं जयशंकर दुबे महाहंसवाणी क्लासेस से आज एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एवं एंड वॉल्यूम। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये क्वेश्चंस जो इस लेसन से आते हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी टेट के हुआ, सी टेट के हुआ, कैट के हुआ, और जितने बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्लास 10th में खास करके ये क्वेश्चंस आता है। और छोटे क्लास से भी आप 6, 7, 8, 9 में भी इस लेसन को पढ़ते हैं। तो इस लेसन को डीपली जाने बहुत सारे लोग ट्यूटिंग करते हैं, बताते हैं, लेकिन डीपली नॉलेज बच्चों को नहीं दे पाते हैं। मेरा मेन ध्येय है किसी भी टॉपिक के बच्चों को गहराई के साथ अध्ययन कराना। तो आइए आज के लेसन में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसमें ध्यान दें कि सरफेस एरिया, सरफेस में सतह होती है, सतह। जैसे मान लीजिए ये आपका एक डस्टर है। एक डस्टर को हम जिस जगह रखते हैं तो ये कितनी लंबाई चौड़ाई का स्पेस ले रहा है, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। और ये जो डस्टर है इसकी देखिए एक फेस यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। इन सब के बारे में मिला करके जो आकृति बनती है उसी को हम ठोस आकृति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सॉलिड फिगर कहते हैं। तो सॉलिड फिगर जो होता है वो त्रिविमीय आकृति में होता है, 3 डायमेंशनल शेप होती है उसकी, जिसमें एज, फेसेस एंड वर्टिसेस पाए जाते हैं। आइए सबसे पहले आप जानिए कि ठोस आकृति, ठोस आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप पढ़े भी होंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला तथा अर्धगोला। अर्धगोला जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड सेमी स्फेयर। इनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। तो ठोस आकृतियां जो होती हैं वो 3 डायमेंशनल शेप में होती हैं, वो स्थान ग्रहण करती हैं, घेरती हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको आप सरफेस एरिया कहते हैं, सरफेस एरिया। पुनः जब इसमें आप पढ़ने आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एक टॉपिक आता है आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं और इसको कहते हैं सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में यानी स्क्वायर यूनिट में मापा जाता है, और जो क्यूब होता है यानी आयतन जो होता है वो भी 3 डायमेंशनल शेप के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसको पता करना होता है। तो उसमें चूंकि LBH लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 यूनिट होती हैं, तो इसके लिए घन इकाई के रूप में इसका यूनिट हम रखते हैं। तो ये 2 3 4 5 6 3 डायमेंशनल शेप के बारे में आपको पढ़ना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, पहले भी आपको बताया कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यूब जिसको हिंदी में घन कहते हैं, क्यूबॉइड जिसको हिंदी में घनाभ कहते हैं, वेलन जिसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, शंकु जिसको कोन, और गोला जिसको स्फीयर और सेमी स्फीयर या हेमिस्फीयर कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ, एक बार पुनः देखिए, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर के पीछे पृष्ठ की जो स्पेस लेने की, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ये डस्टर का लेंथ और विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन ये अभी आयताकार है, और क्यूबॉइड जब भी बनता है तो आयताकार आकृति में बनता है, और जब इसको 3D शेप में देते हैं तो ये आपका क्यूबॉइड है। स्क्वायर में आते हैं या वर्ग में आते हैं, तो इसमें जो है आपको क्यूब बनता है, जिसका एग्जाम्पल आप लूडो का डैश को ले सकते हैं। ये आपका क्यूब है। तीसरी आकृति आपकी बेलन है। बेलन ये सिलेंड्रिकल होता है, जिसमें R और ये H इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 सर्कल होते हैं, 1 और 2, 2 सर्कल होते हैं, और एक होता है आपका 3 डायमेंशनल शेप क्यूब कोन, जिसको आप जोकर की टोकरी या जोकर की टोपी या आइसक्रीम ले सकते हैं। यहां भी देखिए ये आपका R होता है, ये आपका H होता है, और यहां पे ये L होता है, लेटरल सरफेस, तिर्यक ऊंचाई, लेटरल हाइट सॉरी, तिर्यक ऊंचाई। और नेक्स्ट है गोला। ये आपका गोला है, गोले में ये आपका R, और जब इसकी लंबाई यानी यहां से यहां, कभी कभी किसी प्रश्न में आपको डायमीटर देता है जिसको आप व्यास कहते हैं, ये आपका पूरा यहां से यहां तक D है, जिसको आप व्यास कहते हैं, डायमीटर। तो ये आपकी 6 आकृतियों के बारे में अध्ययन करना है इस लेसन में। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस पे अध्ययन करेंगे।